अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के स्टार्ट में वालदा सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि फ्रेग से कहती हैं, फ्रेग मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हूँ और इसके अलावा तुम्हें यकीन होना चाहिए कि क्या जब तुम मेरे मिशनों को पूरा करने पर लगी रहोगी तो तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों के ऊपर ही रहना चाहिए। फ्रेग आगे से काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ तुर्गुत उस्मान साहब से सॉरी करने के लिए आ पहुंचा था। वो करारगाह के ऊपर खड़ा हुआ था। वो उस्मान से कहता है, उस्मान साहब, जब आपने ओक्तम साहब को ओहदा दिया था तो मुझे काफी ज्यादा मायूसी हुई थी और इसी मायूसी के बायस मैंने सब हरकत की। यहाँ उस्मान कहता है, क्या तुम पहली बार मायूस हुए तुर्गुत? हमने एक साथ कई नाकामियों के बावजूद एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। आगे से तुर्गुत कहता है, जैसा आपने कहा, मैंने कभी नाकामियों के बावजूद भी आपको अकेला नहीं छोड़ा उस्मान साहब। उस्मान कहते, ये तुम्हारा इंतखाब था ना? तुर्गुत कहता है, आपने वहां ऐसे आदमी के इंतखाब करके मुझे पीछे धकेल दिया जो जंग में शरीक नहीं हुआ था उस्मान साहब। उस्मान कहता है, एक दोस्त बुरे दिन में अपने असली रंग दिखाता है। हम एक साथ बहुत से इम्तिहानात से गुजरे हैं। उस वक्त तुम्हें इस तरह का इंतखाब करने पर मजबूर नहीं किया गया था। तुम अच्छे वक्त में एक इम्तिहान में नाकाम हो रही हो तुर्गुत, जो बुरे वक्त में नाकाम नहीं हुए। यहाँ उस्मान मजीद कहता है, जायदादों के ख्वाब किसने देखे हैं? आगे से तुर्गुत कहता है, जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने बरसों फतूहात के लिए अपना खून बहाया है। और इसके बाद यहाँ उस्मान एकदम से उसकी बात टोकते और कहता है, क्या ओक्तम साहब का खून काफी नहीं है? आगे से तुर्गुत कहता है, जो भी हो वो इस फतह में शामिल नहीं था। उस्मान कहता है, ये तुम्हारा फैसला था, ये फैसला तुम्हारा था जिसके ऊपर मैंने अमल किया। हमारे दरमियान तुम्हारी कोई जगह नहीं है तुर्गुत। और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तुर्गुत इधर आगे से अपना मुंह हिलाता है और काफी ज्यादा परेशानी में कहता है, ठीक कहा उस्मान साहब, मैं सिर्फ मंजनी के लाया हूं। आपने ठीक कहा, आपकी उम्र अल्लाह दराज फरमाए। और इसके बाद यहाँ सब सिपाही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे जब तुर्गुत ये कहता है, क्योंकि वो तुर्गुत को खोना नहीं चाहते थे। तुर्गुत कहता है, आपका रास्ता आसान हो। जो इन तुर्गुत जा रहा था तो उस्मान कहता है, फतह की तरफ बढ़ने वालों का रास्ता हमेशा आसान होता है, अंधेरों की तरफ तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा रास्ता आसान हो। तुर्गुत कहता है, वक्त बताएगा कि किसने रोशन रास्ते का इंतखाब किया है और किसने तारीक रास्ते का इंतखाब किया है। उस्मान गुस्से में कहता है, जो अपनी गलती नहीं देख सकते उनकी हम में से कोई जगह नहीं है तुर्गुत। और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, और इसके अलावा मैं तुम्हें अपने रहम की वजह से जाने दे रहा हूं। तुम देखोगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मुझे मालूम होता कि हकीकत क्या है तो यहां तुर्गुत एकदम से उसकी बात काट कर कहता है, आपने उन सरदारान के साथ गलत किया जो फतह के वक्त आपके साथ थे। उस्मान कहता है, ये गलती मेरी है, लेकिन तुम इस गलती की वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। यह वजह खुदगर्जी की इजाजत नहीं दे सकती। तुम शैतान के फितने में आ गए हो तुर्गुत। तुर्गुत आगे से कहता है, मैं खुदगर्जी नहीं कर रहा उस्मान साहब, मैं हमेशा इस मकसद का पहरेदार रहूंगा। यहाँ उस्मान और तुर्गुत आपस में काफी ज्यादा गुस्से में बातें करते हैं, जिधर उस्मान तुर्गुत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गुत आगे से अपनी दलीलों से उस्मान को पूरी तरह से ज़ेर कर लेता है कि मैं सही हूं और आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं उस्मान साहब, आपने हमारे साथ सही नहीं किया। और इसके बाद वो अपने सीने पर हाथ रखकर उस्मान से इजाजत लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ यहां से वापस चला जाता है। उस्मान गुस्से में फूल चुका था। वो इतने गुस्से में आ गया था कि आपने पहले उस्मान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा, और वो भी अपनों पर। इसके बाद वालदा सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि फ्रेग से कहती है, हम तुम्हारे साथ बहुत सी फतूहात देखेंगे फ्रेग। फ्रेग कहती है, मैं इस मामले में आजिज नहीं हो सकती सुल्ताना। आगे से सुल्ताना कहती है, तुम्हें आजिज होकर रहना पड़ेगा फ्रेग। फ्रेग आगे से मुस्कुराती है तो सुल्ताना कहती है, तुम्हारी जान मेरे दोनों होंठों के दरमियान है। फ्रेग कहती है, लेकिन हमारी तरजीह हमारे मुश्तरका दुश्मनों की जान है, हाँ ना? आगे से वालदा सुल्ताना कहती है, बिल्कुल। और वो फ्रेग को देखने लग जाती है और फ्रेग मुस्कुराती है। इसी दौरान वालदा सुल्ताना का खास बंदा अंदर आ जाता है। वो कहता है, वालिदा सुल्ताना मलून खातून आई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। यहाँ वालदा सुल्ताना कहती हैं, उसे अंदर भेज दो।
मलून खातून इधर अंदर जुई आ रही थी तो वो रास्ते में फ्रिक को देखती हैं और फ्रिक को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मलून खातून फ्रिक को देखकर एकदम से तजस्सुस में पड़ जाती हैं और वालदा सुल्ताना उनसे कहती हैं, कितना अच्छा दौरा किया है आपने मलून खातून। मलून खातून आगे से कहती हैं, हम आपसे मिलना चाहते थे असमेहान सुल्ताना, इसीलिए हम आपकी तरफ आए हैं। बराए करम हमें माफ कर दें, चूंकि हम नहीं जानते थे कि आप आ रही हैं। हम आपकी अच्छी मेजबानी नहीं कर सके, लेकिन अब हम करेंगे। यहाँ आगे से सुल्ताना अपना मुंह हिलाती है, लेकिन मलून इधर यहाँ फ्रिक को देखकर कहती है, लेकिन ये वाजह है कि आपने यनी शहर में काफी वक्त गुजार दिया है। और इसके बाद वो फ्रिक को दोबारा देखकर कहती है, मार्था को भी आप जानने लग गई हैं कि ये बाजार में एक ताजर है। आगे से असमेहान सुल्ताना कहती है, हमारी मुलाकात बाजार में हुई थी। बिल्कुल। यहाँ मलून कहती है, बिल्कुल। आगे से सुल्ताना कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ इतना उम्दा कपड़ा मिलेगा। मार्था मुस्कुराती है या फ्रिक मुस्कुराती है तो यहाँ सुल्ताना कहती है, आपके लिए ये एक एजाज है मलून खातून, मैं आपके काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद फ्रिक ये जवाब देती है और काफी ज्यादा मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। सुल्ताना इधर मजीद इसकी तारीफ करती है मलून के सामने और मजीद कहती है, अब से मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहती हूँ मार्था। यहाँ मलून ये सुनकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में खास तौर पर शक नजर आ रहा था। वो कहती है, आउची तुम्हें दिखाएगा और तुम रास्ते पर जाओगी मार्था, जाओ अब तुम जा सकती हो। मैं मलून खातून के साथ बात करती हूँ और इसके बाद मैं तुम्हें बुलाती रहूंगी। आगे से फ्रिक मुस्कुराती है और मलून को उसकी तरफ काफी ज्यादा शक हो गया था। आउची उसे लेकर चला गया था। यहाँ सुल्ताना कहती है, आपने पहले मेरी मेहमान नवाजी नहीं की और इसके अलावा मुझे मेहमान नहीं समझा, और आपके शहर में मार्था जैसे लोग हैं जिसकी वजह से मैं अब आपको माफ कर लूंगी, लेकिन एक वक्त आएगा आप इस मुकाम की मुस्तहिक बन जाएंगी जिस पर आप अभी हैं। यहाँ मलून काफी ज्यादा परेशान थी। वो आगे से कहती है, अस्तगफिरुल्लाह असमेहान सुल्ताना, अस्तगफिरुल्लाह। हम जानते हैं कि हमारी ताकत कोनिया की ही वजह से है और कोनिया काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर आप हमारी मेहमान ना होती बल्कि आप तो हमारी मेजबान हैं, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। सुल्ताना कहती है, हमने हवेली में एक बड़ी शुरुआत की है और इसके बाद मुझे खुशी है कि ये इस तरह जारी रहेगा। यहाँ मलून कहती है, बिल्कुल। वालदा सुल्ताना इधर मलून से चंद बातें करती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर तकलीफ दूं। आगे से मलून कहती है, कसूर माफ करना असमेहान सुल्तान, ये तहाइफ आपके सामने पेश किए हैं, ये शर्मिंदगी का निशान है, ये उस्मान साहब ने आपके लिए भेजे हैं मलून खातून। आगे से सुल्ताना मुस्कुराती और उन तहाइफ को देखती है। मलून तो कहती है, अगर आप ये कबूल करेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। आगे से सुल्ताना कहती है, मेरी खुशी आपकी और मेरे लोगों की खुशी पर मुनसर है, मैंने खुशी से कबूल करती हूँ मलून खातून। मलून भी आगे से मुस्कुराती है। अब समझ नहीं आ रही थी कि वालदा सुल्ताना क्या मलून के साथ गेम कर रही है, ये सच में इतनी ज्यादा मीठी हो गई है। मलून भी ये अच्छी तरह से नहीं जान पाती। इसके बाद अलचिचे को दिखाया जाता है जो कि बाजार में काफी ज्यादा परेशान थी। अलचिचे किधर कहती है, अम्मा मेरी शादी बायंदर से नहीं करवा सकती, नहीं वो ऐसा नहीं करेंगी। और इसके बाद वो अपने आप से कहती है, अगर बायंदर राजी है तो अम्मा भी राजी हो सकती हैं। इसी दौरान उसकी दोस्त अस्मा इधर आ जाती है। अलचिचिक पूछती है, तुमने उसे बताया क्या एक्तुमर आ रहा है? आगे से वो कहती है, मैंने उसे बताया है, वो आ जाएगा, लेकिन तुम बेकार में उदास ना हो अलचिचिक खातून, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ओक्तम साहब ने कहा कि उन्हें एक्तुमर से ज्यादा मौजूद दामाद नहीं मिल सकता। अलचिचिक कहती है, मेरी अम्मा ऐसा नहीं चाहती। क्या मेरी अम्मा को आप नहीं जानती? वो मेरे बाबा को राजी करने का रास्ता तलाश कर लेंगी। इसी दौरान यहाँ एक्तुमर आ जाते तो अलचिचिक कहती है, अस्मा तुम जाओ, अगर अम्मा मेरे बारे में पूछें तो उन्हें हटा देना और उनकी तवज्जो मेरी ऊपर ना जाने देना। इसके बाद एक्तुमर उससे पूछता है कि क्या हुआ और शक का इजहार करता है। अलचिचिक कहती है, तुमने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम एक साथ नाखुश रहेंगे, और इसके बाद ये एक साथ नाखुश रहने का वक्त है एक्तुमर। एक्तुमर कहता है, क्या हुआ अलचिचिक, इसका क्या मतलब है? यहाँ अलचिचिक कहती है, अस्मा ने यह सुना है कि कोई मुझसे शादी करने के इरादे से मेरी अम्मी के पास आया है। एक्तुमर कहता है, कौन? इसका क्या मतलब है अलचिचिक, तुम कहना क्या चाह रही हो? अलचिचिक कहती है, तुम्हें समझ नहीं आती, मैंने कहा कोई मुझसे शादी करना चाहता है, मैंने कहा कि वो मेरी अम्मी के पास आया है। एक्तुमर परेशान हो जाता है। वो कहता है, वो कौन है मुझे बताओ। यहाँ अलचिचिक कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो कौन है। यहाँ एक्तुमर कहता है, वो कौन है अलचिचिक, मुझे सिर्फ ये बताओ। अलचिचिक कहती है, ये मसला नहीं है। एक्तुमर कहते हैं, वो कौन है जिसने मेरी महबूबा पर नजर रखी हुई है, मुझे बताओ। इसी दौरान बायंदर पीछे से अपने सिपाहियों के साथ आ
गया था और वो इन्हें सुन रहा था। बायंदर के बारे में एल्चिचिक कहती है, बायंदर बे। इधर एक्तुमुर को गुस्सा आ जाता है और एल्चिचिक कहती है, वो वालदा सुल्ताना का नाम लेकर मेरी अम्मा को राजी करने गया है। यहाँ एक्तुमुर हैरान हो जाता है और यहाँ एल्चिचिक बताती है कि उसकी अम्मी एकदम से राजी हो सकती हैं। ये यहाँ एक्तुमुर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, बायंदर मैं उसे ढूंढ लूंगा। और इसके बाद यहाँ एल्चिचिक कहती है, रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए एक्तुमुर, ये गलत रहेगा। एक्तुमुर काफी ज्यादा गुस्से में वापस वहीं रुक जाता है। एल्चिचिक कहती है, उसने कहा है कि अस्महान सुल्ताना के इसके पीछे हाथ है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, अब हम क्या करेंगे। एक्तुमुर कहते हैं, मैं उसे देख लूंगा एल्चिचिक खातून, चलो। इसके बाद एल्चिचिक कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। आगे से वो कहता है कि मैं अपने चचा उस्मान साहब के पास जा रहा हूँ। एल्चिचिक और एक्तुमुर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और बायंदर इनकी सारी गुफ्तगू सुन लेता है। बायंदर कहते हैं, एक्तुमुर मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, चलो हुसैन चलो, उसके पीछे चलते हैं। और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में एक्तुमुर के पीछे आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक्तुमुर और एल्चिचिक एक चरागाह में से आ रहे थे और ये दरअसल उस्मान साहब की तरफ जा रहे थे। एक्तुमुर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जो बात उसे एल्चिचिक ने बताई थी। और इधर ही दिखाया जाता है कि पीछे से बायंदर भी हुसैन का टोला लेकर यहाँ पहुंच आया था और वो इनका पीछा कर रहा था। वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। जिस जगह से एक्तुमुर और एल्चिचिक जा रहे थे उसी जगह से पीछे पीछे बायंदर और अपने सिपाही हुसैन के साथ आ रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और यकीनन वो एक्तुमुर के साथ कुछ बुरा करने जा रहा था। फिर इसके बाद उस्मान को दिखाया जाता है जो कि अपने सिपाहियों के साथ लड़ रहा था। वो कहता है, तुम दुश्मनों के साथ क्या लड़ोगे, तुम लोग बेनज्म हो, तुम लोगों को लड़ने का तरीका भी नहीं आता। और चूंकि उस्मान के पास खुदादाद मशकी सलाहियतें थी, इसीलिए वो अपनी सलाहियतों के मुकाबले में अपने सिपाहियों को काफी ज्यादा डांट लेता है। बाला और उसके दूसरे सिपाहियों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस्मान काफी ज्यादा गुस्से में था तुर्गुत की वजह से। और जो तुर्गुत ने उसे बातें कही थी, उन बातों की वजह से उस्मान काफी ज्यादा गुस्से की आग में अंधा हो चुका था। यहाँ सब सिपाही अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़े हुए होते हैं। उस्मान और सिपाहियों को बुलाता है कि आओ। वो सिपाही भी आते हैं और उस्मान के साथ लड़ते हैं। उस्मान उन्हें मारते और कहता है, तुम मुझे ऐसे मारो जैसे मैं दुश्मन हूं। वो सिपाही आगे से मारता है तो उस्मान उसे मारकर नीचे गिरा देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा मसला क्या है, हम जंग करने जा रहे हैं, तुम लोगों की इस गलती की वजह से हम सब मारे जाएंगे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं सिपाहियों। उस्मान को दरअसल गुस्सा यही था कि उसके सिपाही कम हो गए हैं और जो रह भी गए हैं उन्हें अच्छी तरह से जंग करनी नहीं आती। यहाँ बाला आकर उस्मान को रोकती है कि मेरे उस्मान, यहाँ आकर बैठो, तुम थक गए हो, पानी पियो, इस तरह गुस्से में सारे के सारे काम न करो। यहाँ उस्मान काफी ज्यादा गुस्से में था और वो बाला की बात को कोई अहमियत वगैरह नहीं देता। बाला उसकी मिन्नतें करती है कि चलो उस्मान चलो, और इसके बाद बाला उस्मान को ले जाती है और जाकर पानी पिलाने लग जाती है। उस्मान अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देता है और वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। यहाँ बाला उसे पानी पेश करती है तो उस्मान अपने हाथ में वो लेता है और एकदम से पानी पी लेता है। यहाँ बाला कहती है, क्या तुर्गुत साहब ने आपको नाराज किया है उस्मान साहब। उस्मान एकदम से गिलास फेंक देता है और कहता है, मेरे सरदार और सिपाही तख्त के ख्वाहिशमंद हैं, तुर्गुत उसके बारे में मैं जान चुका हूं, हम बरसों से एक साथ लड़ते हुए आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ उस्मान कहता है, अब उसने मुझे एक किले के लिए धोखा दे दिया है। बाला, इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, मुझे बताओ कौन खतरनाक हो सकता है। बाला कहती है, इंशाल्लाह आप इस सब को काबू कर लेंगे उस्मान साहब। उस्मान कहता है, मेरे सरदारान और मेरे सिपाही, उनके ऊपर मेरा शक और ज्यादा बढ़ गया है। उस्मान कहते हैं, अगर ये सिपाही मुझे अभी भी धोखा दे दें तो मैं क्या करूंगा। बाला कहती है, आप काबू पा लेंगे, इंशाल्लाह आप इस सब को काबू पा लेंगे, हम दुआ करेंगे, हम होशियार रहेंगे। बाला इधर कहती है कि मेरे उस्मान आप परेशान ना हो। उस्मान कहता है कि मैं अकेले ही क्यों ना हो जाऊं, मैं अकेला लड़ूंगा। बाला इधर एकदम से उसे रोककर कहती है, तुम तन्हा नहीं हो मेरे उस्मान, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हदफ दिखाओ, हम उसकी तरफ चले जाएंगे, हम फतह में अगट्ठे होंगे उस्मान। उस्मान कहता है, मैं बाला को जानता हूं, बाला मेरे साथ होगी, लेकिन उस दिन ने हमें सिखा दिया है कि हम इस रास्ते पर अकेले हैं तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत सा काम हमें करना है, हम इस लम्हे ये जान चुके हैं। इसी दौरान एक सिपाही इधर आते और कहता है, जनाब एक्तुमुर और एल्चिचिक खातून यहाँ आए हैं। एक्तुमुर काफी ज्यादा गुस्से में घोड़े दौड़ाता हुआ एल्चिचिक के साथ उस्मान की करारगाह पर आ चुका था
اور یہاں بایندر نے چھپ کر اسے دیکھ لیا تھا۔ بایندر کہتا ہے وائے عثمان صاحب وائے، اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ غصے میں کہتا ہے تو تم نے اپنی قرارگاہ یہاں بنائی ہوئی ہے؟ یہاں ایکتمر کہتا ہے السلام علیکم۔ سب وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ عثمان اس کے ساتھ ایلچچے کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان اپنا سر ہلاتا ہے۔ یہاں بایندر پیچھے جاڑیوں میں کہتا ہے کیا تم نے ایکتمر کو دیکھا؟ وہ فوراً اپنے چچا کو بتانے آ گیا ہے۔ وہ جلد ہی اس کے گھر والوں سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ تمہیں رشتہ نہیں دینے لگے اور وہ بھی نہیں دینے لگے جو میرا ہے۔ حسین چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو ہمیں یہاں ہی مار ڈالیں گے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد بایندر اپنے سپاہی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان بالا کو کہتا ہے بالا بالا کہتی ہے یہاں آؤ ایلچچک، اور ایلچچک کو اپنے ساتھ لے کر وہ چلی جاتی ہے۔ عثمان پھر ایکتمر سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم میدان جنگ سے ایلچچک کو لے کر آئے ہو، کیا کوئی ضروری بات ہے؟ آگے سے ایلچچک کے بارے میں ایکتمر کہتا ہے چچا یاد ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایلچچک بھی مجھے پسند کرتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آگے سے عثمان کہتا ہے اس کا جواب صاف ہے، ہم سب نے اسے دیکھا اور یقین ہو گیا۔ یہاں ایکتمر کہتا ہے لیکن اب بات کچھ اور ہے چچا۔ یہاں عثمان کافی زیادہ حیرانی میں ایلچچک کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو ایکتمر کہتا ہے سرداران میں سے ایک نے اس کا ہاتھ شادی کے لیے مانگا ہے۔ عثمان کہتا ہے وہ کون ہے؟ کس نے اتنی ہمت کی؟ یہاں ایکتمر کہتا ہے بایندر، اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے اور وہ پورے فخر سے کہہ رہا ہے کہ اسمہان سلطانہ اس کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ یہاں عثمان کافی زیادہ غصے میں کہتا ہے بایندر بایندر، اور اس کے بعد وہ کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ عثمان کا بایندر کے اوپر شک بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ اگر آپ کرلوش عثمان کی مزید ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنا۔ الحمدللہ وکفا باللہ وسلام علی عبد الذی اصطفیٰ۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کر دیتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مضمون طریقے سے ادا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز سنت کے انوار یعنی ان کے مطابق برکت سے محروم رہتی ہیں۔ تو دوستو ان کا کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ نماز میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدترین ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کہ نماز میں سے کیسے چوری کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو رکوع صحیح طریقے سے نہ کرے، سجدہ صحیح خشوع اور خضوع سے نہ کرے، وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوئے گا، نہ کوئی کاروبار جائے گا، نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقے سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنی ہی وقت میں وہ نماز وہ پہلے پڑھتے تھے۔ جماعت کی صورت میں اس بات کو بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازو کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں اوپر کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر
یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ دل میں نیت کر لیں کہ خدا نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھا لے کہ ہتھیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے انگوٹھے سر کے پاس ہوں اور منہ سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کو رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا اشارہ سا دے کر نیچے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کان کو نو ہاتھوں سے پڑھ کر لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے اور اس طرح نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور رکوع میں جاتے وقت ان ہاتھوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے اوپر کے دڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ اگر گردن اور پشت تقریباً اس سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکے نہ اس سے کم۔ رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی سینے سے ملنے لگے اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے۔ رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے رکھنے چاہیے۔ کم از کم اتنی دیر رکوع میں رہیں کہ اطمینان سے سبحان اللہ ربی العظیم کہا جا سکے۔ رکوع کی حالت میں ناظرین پاؤں کی طرف ہونے چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بمقابل رہنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی طرف پر رہنی چاہیے۔ کھڑے ہوئے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمہ نماز کو لوٹنا اور واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، سجدے میں نہ جائیں۔ تو دوستو، کچھ ساتھی اس طرح ہوتے ہیں کہ نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں اوپر تو بہت جلدی کرتے ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں، ایک دم اوپر ہونے کا اشارہ کرتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت اس طرح کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے ہو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکا لیں جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں۔ اس وقت تک اوپر کے دڑ کو جھکانے سے حتی المکان پر پرہیز کریں۔ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینے آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے کہ جو نمبر میں بیان کروں گا آپ کو بغیر کسی عذر کے کسی کو چھوڑنا چاہیے۔ گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک پر پیشانی پر۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں گے دونوں انگوٹھوں کے سر کے کانوں کی لو سامنے ہو جائے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوں اور ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، کونیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ دونوں بازو پہلوں سے الگ ہونے چاہیے، انہیں پہلوں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔ کونیوں کو دائیں بائیں اتنی
دور تک بھی نہ پھیلانے جس کے برابر کے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ پوری سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹیکنی چاہیے، زمین سے نہ اٹھے، اس سے بالکل پرہیز کرو۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھنے چاہیے، ساتھیوں سنیں غور سے، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھنے چاہیے کہ اینڈیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑ دیتے ہیں، وہ جتنی موڑ سکیں اتنی موڑنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنی وہ نہیں موڑ سکتے اتنے موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ اس کے بعد خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے زمین پر نہیں ٹکتی۔ تو دوستو اس پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز میں اگر ایک آپ جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، اس طرح اگر نماز میں سجدے میں جائیں اور اتنے سے 1-2 پل کے لیے بھی آپ کو پاؤں اگر اوپر ہو جائے تو کیا بولتے ہیں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بالکل نماز میں نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آگے آپ سے میں بات کرنا خواتین کی نماز، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے تھا، اور اب خواتین کی باری۔ عورتوں کو نماز مندرجہ ذیل معاملات میں مردوں سے مختلف ہے، لہٰذا خواتین کو ان مسائل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو۔ بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین کی کلیاں کھلی رہتی ہیں، بعض خواتین کے کان کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین اتنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں، اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کو کوئی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنا۔ الحمدللہ وکفا باللہ والسلام علی عبد الذی اصطفیٰ۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کر دیتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسمون طریقے سے ادا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز سنت کے انوار یعنی ان کے مطابق برکت سے محروم رہتی ہیں۔ تو دوستو ان کا کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ نماز میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدترین ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب کہ نماز میں سے کیسے چوری کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو رکوع صحیح طریقے سے نہ کرے، سجدہ صحیح خشوع اور خضوع سے نہ کرے، وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوئے گا، نہ آپ کا کاروبار جائے گا، نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقے سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں اتنی ہی وقت میں وہ نماز پہلے پڑھتے تھے۔ جماعت کی صورت میں اس بات کو بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازو کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور
बढ़ जाती है, लिहाजा इसका इत्मीनान कर लें कि पजामा टखनों से ऊंचा है। हाथ की आस्तीनें पूरी तरह ढकी होनी चाहिए, सिर्फ हाथ खुले रहें। बाज़ लोग आस्तीनें ऊपर कर लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर यह तरीका दुरुस्त नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर नमाज में खड़े होना मकरूह है जिन्हें पहनकर इंसान लोगों के सामने ना जाता हो। दिल में नियत कर लें कि खुला नमाज पढ़ रहा हूँ। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना ज़रूरी है। हाथ कानों तक इस तरह उठा लें कि हथियों का रुख किबले की तरफ हो और अंगूठे सर के पास हों और लू से या तो बिल्कुल मिल जाएं या उसके बराबर आ जाएं और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी हों। बाज़ लोग हथेलियों को रुख किबले की तरफ करने के बजाय कानों की तरफ कर लेते हैं। बाज़ लोग कानों को हाथों से बिल्कुल ढक लेते हैं। बाज़ लोग हाथ पूरी तरह कानों तक उठाए बगैर हल्का इशारा सा देकर नीचे चले जाते हैं। बाज़ लोग कान को हाथों से पढ़ कर लेते हैं। ये सब तरीके गलत और खिलाफ सुन्नत हैं, इनको छोड़ना चाहिए, इनसे बचना चाहिए और इस तरह नमाज बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। और रुकू में जाते वक्त इन हाथों का ख़ास ख्याल रखें। अपने ऊपर के धड़ को इस हद तक झुकाएं कि अगर गर्दन और पुश तकरीबन इस सतह पर आ जाए, ना इससे ज़्यादा झुके ना इससे कम। रुकू की हालत में गर्दन को इतना ना झुकाएं कि थोड़ी सीने से मिलने लगे और ना इतना ऊपर रखें कि गर्दन कमर से बुलंद हो जाए, बल्कि गर्दन और कमर एक सतह पर होनी चाहिए। रुकू में पाँव सीधे रखें, इनमें खम ना होना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई हों, यानी हर दो उंगलियों के दरमियान में फासला हो। और इस तरह दाएं हाथ से दाएं घुटने और बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें। रुकू की हालत में कलाइयाँ और बाजू सीधे रखने चाहिए। कम अज़ कम इतनी देर रुकू में रहें कि इत्मीनान से सुब्हानल्लाह रब्बिल अज़ीम कहा जा सके। रुकू की हालत में नाज़रीन पाँव की तरफ होने चाहिए, दोनों पाँवों पर ज़ोर बराबर रहना चाहिए और दोनों पाँवों के टखने एक दूसरे के बामुकाबल रहने चाहिए। रुकू से खड़े होते वक्त इतने सीधे हो जाएं कि जिस्म में कोई खम बाकी न रहे। इस हालत में भी नज़र सजदे की तरफ पर रहनी चाहिए। खड़े हुए वक्त खड़े होने के बजाय खड़े होने का सिर्फ इशारा करते हैं और जिस्म के झुकाव की हालत में सजदे के लिए चले जाते हैं। इनके ज़िम्मे नमाज को लौटना और वाजिब हो जाता है, लिहाजा इससे सख्ती के साथ परहेज़ करें जब तक सीधे होने का इत्मीनान न हो जाए, सजदे में ना जाएं। तो दोस्तों, कुछ साथी इस तरह होते हैं कि नमाज में जब रुकू में जाते हैं, रुकू से उठते हैं ऊपर तो बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, एकदम ऊपर होने का इशारा करते हैं और नीचे चले जाते हैं। सजदे में जाते वक्त इस तरह का ख्याल रखें कि सबसे पहले घुटनों को खम देकर उन्हें ज़मीन की तरफ इस तरह ले जाएं कि सीना आगे हो ना झुके। जब घुटने ज़मीन पर टिक जाएं, उसके बाद सीने को झुका लें जब तक घुटने ज़मीन पर ना टिकें। इस वक्त तक ऊपर के धड़ को झुकाने से हती अलमकान पर परहेज़ करें। आजकल सजदे में जाने के इस मखसूस अदब से बेपरवाही बहुत आम हो गई है। अक्सर लोग शुरू ही से सीने आगे को झुकाकर सजदे में जाते हैं, लेकिन सही तरीका है कि जो नंबर में बयान करूँगा आपको, बग़ैर किसी उज़्र के किसी को छोड़ना चाहिए। घुटनों के बाद पहले हाथ ज़मीन पर रखें, फिर नाक पर पेशानी पर। सजदे में सर को दोनों हाथों के दरमियान इस तरह रखेंगे दोनों अंगूठों के सर के कानों की लो सामने हो जाए। सजदे में दोनों हाथों को उंगलियां बंद होनी चाहिए, यानी उंगलियां बिल्कुल मिली हों और उनके दरमियान में फासला ना हो। उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। कूनियाँ ज़मीन से
उठी होनी चाहिए। कूनियों को ज़मीन पर टेकना दुरुस्त नहीं। दोनों बाजू पहलों से अलग होने चाहिए, उन्हें पहलों से बिल्कुल मिलाकर ना रखें। कूनियों को दाएं बाएं इतनी दूर तक भी ना फैला लें जिसके बराबर के नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ हो। पूरी सजदे के दौरान नाक ज़मीन पर टेकनी चाहिए, ज़मीन से ना उठे, इससे बिल्कुल परहेज करो। दोनों पाँव इस तरह खड़े रखने चाहिए, साथियों सुने गौर से, दोनों पाँव इस तरह खड़े रखने चाहिए कि एड़ियाँ ऊपर हों और तमाम उंगलियां अच्छी तरह मुड़कर किबला रुख हो जाएं। जो लोग अपने पाँव की बनावट की वजह से तमाम उंगलियां मोड़ देते हैं, वो जितनी मोड़ सकें उतनी मोड़ने का एहतमाम करते हैं, और जितनी वो नहीं मोड़ सकते उतने मोड़ने का एहतमाम करें। बिला वजह उंगलियों को सीधा ज़मीन पर टेकना दुरुस्त नहीं। इसके बाद ख्याल रखें कि सजदे के दौरान पाँव ज़मीन से उठने ना पाएँ। बाज़ लोग इस तरह सजदा करते हैं कि पाँव की उंगलियां एक लम्हे के लिए ज़मीन पर नहीं टिकती। तो दोस्तों, इस पे ये बात कही जाती है कि नमाज में अगर एक आप जिसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं 1 सेकंड या 2 सेकंड, इस तरह अगर नमाज में सजदे में जाएं और इतने से 1-2 पल के लिए भी आपका पाँव अगर ऊपर हो जाए तो क्या बोलते हैं, आपकी नमाज टूट जाएगी। ये बिल्कुल नमाज में नहीं करना चाहिए, इससे आपको परहेज़ करना चाहिए। तो आगे आपसे मैं बात करने ख़वातीन की नमाज, जो तरीका बयान किया गया है वो मर्दों के लिए था, और अब ख़वातीन की बारी। औरतों को नमाज मुंदरजा झैल मामूलात में मर्दों से मुख्तलिफ है, लिहाजा ख़वातीन को इन मसाइल का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को नमाज शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उनके चेहरे, हाथों और पाँव के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। बाज़